हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ये स्प्लिट एसी का डायग्राम है। कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, वो मैं आपको समझाएगा। स्प्लिट एसी, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग यूनिट, ये है वाल। जैसे सपोज डेट ये हमारा एक रूम हो गया, तो ये रूम के अंदर में ये सेक्शन रहेगा और ये सेक्शन जो है ये रूम के बाहर में रहेगा। आउटडोर यूनिट इसको बोलते हैं, इसको इंडोर यूनिट बोलते हैं। तो ये वाल जस्ट एक सेपरेट कर रहा है। ये जो है लाइन, ये कॉपर का ट्यूब है, लाइन है जिसमें कि रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो ये होल करके, वाल को होल करके ऐसे लेके आया जाता है, लेके जाया जाता है वाल को तोड़ के, ठीक है। तो स्प्लिट एयर कंडीशनिंग इसका नाम ही है। स्प्लिट मतलब ब्रेक हुआ, तोड़ा हुआ, मतलब आधा आधा। तो ये इंडोर सेक्शन है, ये आउटडोर यूनिट है, इंडोर आउटडोर सेक्शन। अब ये काम कैसे करते हैं, इसका कंपोनेंट्स क्या क्या है इम्पोर्टेंट। इसका कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल, कैपिलरी ट्यूब, इवेपोरेटर, ब्लोअर मोटर, ड्रेन पाइप। ड्रेन सब में होता है ये ड्रेन पाइप, ठीक है। ज़्यादा कूलिंग करने की वजह से कभी ठंडा नहीं कर रहा हो तो थोड़ा मॉइस्चर निकलता है, उसके लिए ड्रेन वगैरह कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा आउटडोर यूनिट से चालू करेंगे। आउटडोर यूनिट जो है उसमें क्या क्या रहता है, एक तो कंप्रेसर और एक कंडेंसर। कंप्रेसर का काम क्या है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर के थ्रू आ रहा है, वो कंप्रेसर उसको कंप्रेस करके रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करके कंडेंसर को देने के लिए। अब जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर सेक्शन में जाएगा, तो कंडेंसर उसको ठंडा करेगा, कूल करेगा, उसके टेम्परेचर को डाउन कर देगा। बट हाई प्रेशर लो टेम्परेचर डाउन करेगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा रेफ्रिजरेंट। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट बन गया। इधर से आया, इधर एंट्री किया, फिर इधर से निकला, तो ऐसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये आगे जाएगा तो इधर एक कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ है। ये कैपिलरी ट्यूब का ऐसा बनावट है कि एकदम स्लोली इसमें ट्रेवल करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस है, पतला सा ट्यूब होता है, कैपिलरी ट्यूब ऐसे बना हुआ। तो जैसे ही ये हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाएगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद से, लॉन्ग टाइम लेने के बाद से, इसका प्रेशर भी डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट तो है ही। फिर ये उसके बाद जाएगा इवेपोरेटर सेक्शन में। अब इवेपोरेटर सेक्शन में जब लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म रेफ्रिजरेंट जाएगा, तो उधर अपना कूलिंग इफेक्ट एकदम ठंडा है, चिल्ड है। जब ये चिल्ड है और इधर ब्लोअर लगा हुआ है, अगर ये ब्लोअर चलेगा तो ये एयर खींचेगा बाहर से एयर खींचेगा, तो ये यूनिट के अंदर, इंडोर यूनिट के अंदर जो है, रूम के अंदर से जो एयर खींचेगा, ये फिल्टर लगा हुआ है, वो एयर को फिल्टर करके इस इवेपोरेटर सेक्शन पे फेंकेगा। इवेपोरेटर सेक्शन में इवेपोरेटर कॉइल जो है उसमें एकदम ठंडा रेफ्रिजरेंट मूव कर रहा है। जैसे ही इस पे टकराएगा तो हवा पूरा ठंडा हो जाएगा ना। फिर ये इधर खींचेगा और इसके थ्रू इधर से कूल्ड एयर रूम के अंदर दे देगा, ठीक है। तो इधर ठंडा हो गया एयर, इधर चला गया। जैसे ही ये एयर को ठंडा करेगा तो फिर रेफ्रिजरेंट जो है गर्म हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा बट प्रेशर लो रहेगा और वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वेपर रेफ्रिजरेंट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब वो जाएगा हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट, ऐसे जाएगा फिर कंप्रेसर के अंदर। फिर कंप्रेसर उसको कंप्रेस करेगा, प्रेस करके उसका हाई प्रेशर में कन्वर्ट करेगा, हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में। फिर वो कंडेंसर में जाएगा, फिर कंडेंसर उसका लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करके हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में चेंज करके, फिर ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा। अब क्या है, इसको आउटडोर यूनिट बोलते हैं, इसको इंडोर यूनिट बोलते हैं। ये रूम के अंदर रहता है, ये रूम के बाहर रहता है, छत वगैरह पे लगाते हैं, और ये इसका कंपोनेंट्स है। तो दोस्तों, ये है हमारा स्प्लिट एसी, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग एक्सप्लेन किया कैसे काम करता है। थैंक यू।